नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके दिमाग में भी इससे संबंधित प्रश्न तो जरूर आते होंगे और हमसे भी कई बार ये सवाल स्टूडेंट पूछ चुके हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसे तरीके से इस सवाल का जवाब दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। तो आज का विषय ये है कि आखिर जमानत क्या होती है, पैरोल क्या होता है, कस्टडी पैरोल क्या होता है, फरला क्या होता है। ये बात कुछ चीज़ों के संबंध में तो बड़ा कॉमन है, सब लोग जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें ऐसी भी बातें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि कोई भी वीडियो जो बनाता है उसको एनर्जी मिलती है, उससे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से। तो प्लीज़ आपके नीचे वीडियो जो देख रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्लीज़ टिक कर दीजिए। बस इतनी ही मेहनत आपको करनी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जमानत और पैरोल क्या होता है, तो जमानत और पैरोल क्या होता है ये जानने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि आखिर जमानत और पैरोल किसको और कब दिए जाते हैं। तो जमानत उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके ऊपर अपराध अभी सिद्ध नहीं हो पाया है, यानी जमानत जो दिए जाते हैं वो एक्यूज्ड को दिया जाता है, अभियुक्त को दिया जाता है, जिसके ऊपर एलिगेशन तो लगाया गया है लेकिन वो एलिगेशन अभी साबित नहीं हो पाया है। तो वो एलिगेशन साबित होने से पहले न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जब भी न्यायालय बुलाएगा वो हाजिर होगा और इसके लिए उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए, और इसके लिए कभी कभी विद सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है और उसके आधार पर उसे टेम्पोररी रूप से छोड़ दिया जाता है कस्टडी से। ये तो हुई जमानत। अब हम बात करेंगे कि आखिर पैरोल क्या है। तो जमानत बिफोर कन्विक्शन होता है और पैरोल आफ्टर कन्विक्शन होता है, यानी पैरोल की सुविधा सिर्फ उस व्यक्ति को मिलती है जिसके विरुद्ध अपराध साबित हो चुका है और वो अपराधी है। तो अपराधी को पैरोल क्यों आखिर दिया जाता है, इसके पीछे कारण ये है, और इस कारण का या यूं कहें तो इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जेल से छूट जाने की आस होनी चाहिए, जिसका कन्विक्शन हो भी चुका है उसको भी। ये आस उसे अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और इस वजह से वो कन्विक्शन हो जाने के बाद भी जेल में अच्छा आचरण करता है। तो जेल में अच्छे आचरण के आधार पर किसी व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ने की एक विधि व्यवस्था बना के रखती है, और इसी वजह से जब भी कोई व्यक्ति गुड कंडक्ट करता है अपने कस्टडी के दौरान कन्विक्शन के बाद, तो उसे कुछ सजा काट लेने के बाद पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। ये बात आपने भी सुनी होगी और हमने भी सुनी होगी। लेकिन ये पैरोल दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्पोररी पैरोल और एक होता है परमानेंट पैरोल। तो परमानेंट पैरोल जब एक अच्छी खासी अवधि जेल में कोई व्यक्ति बिता लेता है और उस दौरान उसका कंडक्ट बहुत अच्छा रहता है, तो उसे परमानेंट पैरोल पर भी कुछ कंडीशन के आधार पर छोड़ दिया जाता है कि यदि उस कंडीशन का वो उल्लंघन करेगा तो पुनः उसे उसी अपराध के लिए लाके जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन अगर वो उन शर्तों के अधीन कार्य करेगा तो वो जेल से मुक्त हो जाता है। ये कहलाता है परमानेंट पैरोल। लेकिन एक होता है टेम्पोररी पैरोल, और टेम्पोररी पैरोल में भी दो प्रकार के पैरोल होते हैं, एक विथ कस्टडी और एक विदाउट कस्टडी पैरोल। तो विथ कस्टडी पैरोल विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है, और जैसे कि किसी की परिवार में मृत्यु हो गई, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है उससे मिलने के लिए जाना है, किसी लड़की की शादी है, तो बहुत विशेष पर्पज के लिए सिर्फ 6 घंटों के लिए कस्टडी पैरोल मिलती है, और उस दौरान पुलिस हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहती है जिसको पैरोल पर छोड़ा गया। लेकिन एक जो टेम्पोररी पैरोल होता है उसमें विदाउट कस्टडी होता है, और वो कुछ समय के लिए हो सकता है कि 10 दिनों के लिए,
हो सकता है कि 20 दिनों के लिए, हो सकता है 1 महीनों के लिए पेरोल पर किसी व्यक्ति को टेम्पोररी रूप से छोड़ा जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितने समय तक भी कोई व्यक्ति टेम्पोररी पेरोल पर रहता है उस दौरान पनिशमेंट गिना नहीं जाता। यानी जब वो फिर से लौट कर जेल जाएगा तो ये 1 महीने की अवधि जो उसने बाहर बिताए हैं उसे 1 महीना एक्स्ट्रा बिताना पड़ेगा जेल में। उम्मीद है कि ये पेरोल भी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे फरला की। फरला, कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन में फरलों शब्द आप सुनते होंगे। तो ये फरला क्या है? फरला जो होता है वो पेरोल जैसा ही होता है, लेकिन ये गंभीर अपराधों में कन्विक्टेड पर्सन को दिया जाता है। यानी ये सिर्फ ऐसे अपराधियों को ही दिया जाता है जिस व्यक्ति को कम से कम 5 साल या उससे अधिक समय का इम्प्रिजनमेंट दिया गया। और सामान्यतः ये ऐसे व्यक्तियों को ही दिया जाता है जिसने पैरोल का लाभ नहीं उठाया है। कितना मिलता है? ये मिलता है 1 साल में अधिकतम 4 सप्ताह के लिए ये पेरोल कर रहे हैं, फरला दिया जा सकता है। 1 वर्ष में 4 सप्ताह के लिए फरला दिया जा सकता है। और इसी तरीके से ये तब दिया जाता है जब व्यक्ति ने जिस अपराध के लिए कन्विक्शन हुआ है, जितने समय के लिए कन्विक्शन हुआ है, उसकी कम से कम आधी अवधि जेल में बिता लेता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को 10 साल का कारावास हुआ है तो कम से कम उसने 5 साल की अवधि बिता ली हो और इस दौरान उसने पैरोल का लाभ नहीं लिया। तो जब ऐसे व्यक्तियों को फरला दिया जाता है, यानी वो व्यक्ति 4 सप्ताह तक 1 साल में जाके अपने परिवार और अपने संबंधियों के साथ रह सकता है। और ये ऐसा इसलिए होता है, इस उद्देश्य से किया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति जेल जाए और जेल से छूट के जाए अपने समाज में, तो समाज के व्यक्तियों द्वारा भी उसे ईजिली एक्सेप्ट किया जा सके और ये व्यक्ति भी उस समाज को ईजिली एक्सेप्ट कर सके, उसका दुराव न होने पाए उस समाज के साथ, अन्यथा आपराधिक प्रवृत्ति उसकी समाप्त नहीं हो पाएगी। तो इस उद्देश्य के लिए व्यक्ति को फरला दिया जाता है। उम्मीद है कि आपने ये बातें, सारी चीज़ें मैं बता दूं, चाहे वो पैरोल हो चाहे फरला हो, ये व्यक्ति के गुड कंडक्ट के आधार पर ही दिया जाता है। अच्छा आचरण जेल में होना जरूरी होता है। उम्मीद है कि आपको जमानत, फरला और पैरोल ये बातें समझ में आई होंगी। और संक्षेप में इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा और इसके लिए आप लोग मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।